हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनसे आपको पता लगेगा कि ये पॉइंट तो होते हैं सिमिलर आपके अपने ट्विन फ्लेम से। यदि वो आपका सही में सच्चा वाला सगा वाला ट्विन फ्लेम है ना, बिल्कुल, तो ये जो पॉइंट होंगे ये आपके होंगे उनके सिमिलर। और कुछ पॉइंट होते हैं जो है विपरीत, अपोजिट होते हैं जो, ठीक है, ये ही होता है। और ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम है, जर्नी में है, ट्रूली किसी सही व्यक्ति को के साथ आप जुड़े हुए हैं और आपको उसके लिए लगता है कि हाँ ये है मेरा ट्विन फ्लेम, यही है पक्का वाला, यही है, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर मिलती हैं उसके अंदर। तो जो पॉइंट सिमिलर होते हैं, मतलब बोलते हैं ना लोग बाग कि नहीं सिमिलर नहीं होते, ये तो विपरीत होते हैं या पूरी तरह से होते हैं, तो कुछ मैं आपको बताऊंगी कि ये जो साइन आपको दिखेंगे ये कुछ नए लोगों के लिए भी हैं जो पहले नहीं थे, अभी अभी जुड़े हैं इस चैनल से, तो उनको स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आती है पूछने के लिए, तो काफ़ी डाउट तो इसी से ही क्लियर हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो सब जो आप देखेंगे ना, आप पुराने भी हैं, पहले से भी हैं, तभी भी डाउट आता रहता है। डाउट तो इसमें जर्नी में होता ही रहता है बार बार, लेकिन बस उसको देखो आप क्या क्या चीज़ें आपके साथ मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें ये अलग लगती हैं, और फिर आपको ना इसका एक लॉजिक भी मिलेगा कि अगर ये सिमिलर है तो क्यों है, और वो विपरीत है तो क्यों है, वो अपोजिट है तो क्यों है। देखिए आपका जो ना नेचर जो होता है ना, आपका व्यवहार, आपका जो नेचर है वो बिल्कुल सिमिलर होता है अपने ट्विन फ्लेम के साथ। नेचर यानी कि आपके सोचने का ढंग, आपका व्यवहार करने का ढंग, लोगों को डील करने का ढंग, लोगों के साथ बातें करने का ढंग। कभी कभी आपका ना हाथ पैर जो मूवमेंट करते हो ना आप लोग, वो एक सा होता है, बिल्कुल ही एक जैसा। आपकी नीयत एक सी होती है, मतलब अगर आप लालची हो, मतलब इसे वैसे मत लेना, बता रही हूँ मैं, किसी किसी के अंदर होता है ना कि लालच होता है चीज़ों का, ये रख लो, वो अगर आपके अंदर है तो सामने वाले के भी अंदर होगा, ठीक है। गॉड से कनेक्शन, यदि आपका गॉड से कनेक्शन बहुत अच्छा है, गॉडली चीज़ों में आप भरोसा करते हो, तो कहीं ना कहीं वो भी भरोसा करते हैं। यूनिवर्स से बातें, आप भी बातें करते हो, वो भी आप अकेले में बड़बड़ाते हैं। ये बहुत कम होता है लोगों में, लेकिन इस जर्नी में होने वाले जितने भी लोग होंगे ना, आपको हमेशा वो सेल्फ टॉक करते हुए दिखाई देंगे। सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस के अलावा सेल्फ टॉक भी होती है, जो बहुत मेन है इस जर्नी के अंदर। नॉर्मली कोई भी इंसान आपको ऐसे अपने से बात करके चीज़ों को उलझाते सुलझाते नहीं है। आपने सिर्फ ट्विन फ्लेम्स होंगे ना, आप सही सगे बिल्कुल अच्छे वाले, तभी आप देखोगे कि आप भी ऐसा करते हो, खुद से बातें करते हो, खुद से अपने पार्टनर तो है ही नहीं आपके सामने उस वक्त, अकेले में भी आप अपने आप को सुलझाते हो, यार ये कैसे होगा, कुछ बड़बड़ा के बात करना, बड़बड़ा के काम करना, मतलब थोड़ा सा कुछ ढूंढ रहे हो तो अपना आपस में बस बोल रहे हो। तो ये जो एक तरीका होता है ना, ये नॉर्मली कोई नहीं करता है। ये आप ट्विन फ्लेम होते हो तब करते हो। आपने अपने घर में भी देखा होगा किसी किसी को करते हो, और कोई कोई नहीं भी करता ऐसा। तो ये जो बात सेल्फ टॉक होती है आपकी, ये खुद से कनेक्शन होता है आपका, गॉड से कनेक्शन, और अपनी हाफ सोल से कनेक्शन, ठीक है। यूनिवर्स से आप बात करते हो और वो चीज़ें आपके सामने हो भी जाती हैं, ठीक। और खुद से प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो, खुद को पसंद भी करते हो। क्यों करते हो ना, आपके अपने अंदर का जो वो है, आपका मस्कुलाइन पार्ट या आपका फेमिनिन पार्ट, आप उसको प्यार करते हो। इसमें क्या है ना, इस जर्नी में हर इंसान को दूसरा वाला भाग अपना ढूंढना ही होता है। मतलब जैसे कि कोई लड़का ही डीएम है, तो आपको लगता है ना डीएम तो हार्ड होते हैं, वो तो कभी नहीं सोचते ये तो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी अपना मिसिंग पार्ट अंदर अंदर ढूंढ रहे होते हैं, अनकॉन्शियसली उनको भी लगता रहता है कि कहाँ है मेरा वो पार्ट जो मुझे प्यार करे, मुझे मेरी तरह प्यार करे, मुझे मेरी तरह समझे, मेरी तरह उत्साहित हो, मेरी तरह उतावला हो चीज़ों में। अगर आपके अंदर ये आदत है ना कि आप ज़्यादा बातें करते हो, तो आपका जो ट्विन फ्लेम होगा ना, वो भी शांत स्वभाव का नहीं होगा, वो भी बातूनी ही होगा। ध्यान रखना, आपके अंदर एक्सप्लेन करने की आदत बहुत ज़्यादा है, चीज़ों को एक्सप्लेन ढंग से देखने की आदत है, उसकी भी सेम वही होगी। अगर आप धीर गंभीर हैं, चीज़ों पर ठहर कर सोचते हैं, विचार करते हैं, बड़े सिंपल सादगी जैसा चेहरा है और बड़े सिंपल सादगी में रहते हैं, बड़े इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, तो आपका ना ट्विन फ्लेम भी ऐसा ही होता है। ये कभी भी आप इस गलत फहमी के शिकार मत होना कि हाँ वो देखो मैं तो बहुत बोलती हूँ, वो चुप रहता है। ये सोलमेट टाइप के कनेक्शन में मिल जाता है कई बार आपको। वो नेचर, बेसिक नेचर आपकी दोनों की एक सी होती है, आप एक ही सोल के पार्ट हो, आपके अंदर उत्साह उमंग सब एक जैसी महसूस करते होते हो आप, ठीक है। ये जो नेचर है ना, बेसिक नेचर, अब इसको ना आप देखना। कुछ लोग सोचेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता, वो तो चक्रा है, वो तो ये है, ऐसा नहीं, बेसिक नेचर सेम होंगे आपके, अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम है तो। ये कहीं भी देख लेना आप, ठीक है। अंदर की चीज़ें सब एक जैसी होती है, क्योंकि वो आपको उसे देखते ही पता कैसा लगता है कि मैं अपने सामने अपना ही मेल वर्जन देख रही हूँ,
अगर मैं एक लड़का होती तो मैं और कुछ नहीं, मैं यही होती। ठीक है, आपको पता है कि मैं अगर एक मेल होती तो ये यही है ना मेरा मेल वर्जन। और अगर वो आपसे मिलता है और वो सब कुछ देख रहा है, थोड़ा भी इंट्यूटिव है, थोड़ा भी स्पिरिचुअल है, तो वो भी ये सोचेगा कि अगर फीमेल होता तो मैं इसी की तरह होता, ये लड़की बिल्कुल ऐसा ही होता, मैं ऐसे ही सजता सवरता, ऐसे ही मेरे बोलने का ढंग होता, ऐसे ही मेरे लोगों को इम्प्रेस करने का ढंग होता। मतलब कि लोग बाग आपसे ना बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, आपके बोलने के ढंग से, आपकी बातें करना, आपका सोचना विचारना, आपका सब कुछ ऐसे ही उनसे भी होते हैं। ठीक है, वो बेसिक सारी नेचर आपकी एक जैसी ही होंगी यहाँ पर। ठीक है, और अब आपका बताती हूँ मैं, आपका विपरीत क्या होता है, अपोजिट क्या होता है आपका। एक तो अपोजिट जेंडर होता है, एक फीमेल होता है, एक मेल होता है। नहीं, मजाक कर रही हूँ, वो तो होता ही है, वो तो बेसिक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ में ना वो न्यूमेरिक्स होंगे जो कि उनकी में नहीं होते। ठीक है, वो न्यूमेरिक्स मिसिंग होंगे। अब आप सोचेंगे कि इसमें तो ये भी सुना है कि एक ही महीने में होते हैं, या फिर एक जैसी डेट ऑफ बर्थ होती है, या फिर एक समय साल होता है वो सेम। हाँ, ऐसा होता है, लेकिन जो मेन चीज़ होती है, जो प्रभावी नंबर्स होते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के, प्रभावी नंबर, जैसे शनि हो गया, केतु हो गया, राहु हो गया, सूर्य हो गया, ये जो प्रभावी नंबर हैं ये आपके अपोजिट होते हैं। क्यों होते हैं पता है? क्योंकि पूरा संपूर्ण आत्मा को करना है, आपकी आत्मा एक है। ठीक है, उसे कंप्लीट सोल करना है, तो कंप्लीट में कुछ नंबर आपको मिल जाएंगे, कुछ नंबर उनको मिल जाएंगे। अब ये कुछ नंबर मिलने का जो फल होता है, जो परिणाम होता है इसका, वो आपको दिखता है विपरीत चीज़ों के होते हुए। मतलब कि जो नंबर आप लेके आए हो ना डेट ऑफ बर्थ में, वो नंबर अब आपको पूरी ज़िंदगी लीड करेंगे। उन नंबरों की वजह से अब आपकी जो चीज़ें उठापटक होगा, उतार चढ़ाव आएगा, क्योंकि वही अचीवमेंट निर्धारित करेंगे आपके। ठीक है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सेम हो गया तो आपके अचीवमेंट भी कुछ सेम जैसे हो जाएंगे ना, वही चीज़ें। ये न्यूमेरिकली थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाता है, फिर वहाँ से शुरू होती है विपरीत होने की कहानी, चीज़ों के उलट पुलट होने की कहानी। डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं कहती हूँ डेट ऑफ बर्थ क्यों मांगते हैं। मतलब मैं अपनी बता रही हूँ, बाकियों का तो मुझे नहीं पता वो मैं डेट ऑफ बर्थ इसलिए मांगती हूँ, आपके जो डेट ऑफ बर्थ हो रहे हैं वो कंप्लीट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, एक दूसरे के उसको कंप्लीट करते हैं, अचीवमेंट्स को। अब ये जो मैं आपको जो सारे उदाहरण बता रही हूँ ना, ये 99% काम करने वाली चीज़ें हैं, बहुत सच है। 100% आप इसे देखना, ये आपको बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी अपने आप से। कुछ ही ऐसा होता है कि कॉन्ट्रेरी एग्जाम्पल्स भी होते हैं दुनिया में कि भाई ये देखो ये ऐसा है, इसका तो ऐसा, वो बहुत ही कम होता है, वो बहुत ना के बराबर। मेनली यही चीज़ें होती हैं, ट्रू टू इन्फ्लुएंस यदि आए हैं दुनिया में और सिंपली उनकी जर्नी चल रही है। तो आपके जो डेट ऑफ बर्थ होंगे वो आपको कंप्लीट, मतलब जो सपोर्टिव नंबर होंगे ना वो उसके पास होंगे, आपके ट्विन फ्लेम के पास। और जो आपके सपोर्टिव नंबर होंगे वो उनके पास होंगे, जो उनके होंगे तो वो आपके पास होंगे। और हाँ जी, इसी वजह से आपके अचीवमेंट भी डिफरेंट होंगे, सामाजिक स्तर डिफरेंट होगा, है ना, क्योंकि आपके पास नंबर्स अलग अलग हैं। और आपके जो है अपलिफ्शन का टाइम भी इधर उधर होता है कि आपकी अवेकनिंग इधर, उनकी उधर, वो टाइम थोड़ा सा चलता है। मगर इतना ज़रूर है कि आप फील ज़रूर करते हो। जब अवेकनिंग आपकी होती है तो फीलिंग उन्हें भी हो जाती है, उस वक्त पे ट्रिगर उन्हें भी मिल जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि एक उसको हिलाएंगे तो दूसरा थोड़ा सा वाइब्रेट तो करेगा, थोड़ा तो हिलेगा, थोड़ा तो उसमें उतार चढ़ाव आएंगे, थोड़ा तो कुछ होगा। एक आत्मा को अगर हम झकझोर रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ही। और ये है कि सोल मर्जिंग, ये जब सोल मर्जिंग आपकी हो जाती है ना, तो फिर आपकी चीज़ें काफ़ी सिमिलर एज पे आ जाती हैं, जब आप लेवल एक दूसरे के जैसा पा लेते हो। स्पिरिचुअल लेवल, अवेकनिंग एक जने की चालू हुई, दूसरे पे असर पड़ा, वो भी थोड़ा अपलिफ्ट हुआ, तो सामाजिक स्तर और ये सब चीज़ें फिर सिमिलर पेज पे आ जाते हैं। लोगों का प्यार आप दोनों को बराबर मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपका ज़रूर होता है ऐसा कि आपसे काम ज़रूर ऐसा करवाया जाएगा कि आपको लोगों को सर्व करना पड़ेगा, चाहे उनको आपको कुछ सेवा करनी पड़े, सर्व करना पड़े, लाइट दिखानी पड़े, आप उन्हें, मतलब एंटरटेनमेंट का भी एक ऐसा फील्ड है, एंटरटेन करना पड़े शायद लोगों को, आपको उनकी हंसी खुशी का कारण आप बन रहे हो। तो ये जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग होते हैं, बड़े बड़े खेल जगत के होते हैं, गायक होते हैं, सिंगर होते हैं, ये हील कर रहे हैं, आपकी सोल को हील कर रहे हैं, तो इनका ऐसा काम हो सकता है, ये भी इनका सोल पर्पस होता है, तो इससे भी जुड़ते हैं। और फिर वहाँ लोगों को बहुत प्यार मिलता है, एक सही ट्विन फ्लेम को बहुत प्यार मिलता है। और जब वो बिल्कुल सही आत्मा के साथ जुड़ जाता है ना अपनी, तो फिर उसकी ज़िंदगी में जो अचीवमेंट आते हैं ना, उसका तो कोई स्तर ही नहीं रहता।
हाँ जी। और हाँ, एक चीज़ और है, आपका और आपका जो ट्विन फ्लेम है उनका, अगर आपकी मैरिज अलग अलग हुई पड़ी है तो आपका ना व्यवहार अपने पार्टनर के साथ, जो आपका 3D में पार्टनर आया है, जो स्पाउस से आपके साथ जुड़ा हुआ, वे उसके साथ आपका बिहेवियर सेम होता है। मतलब आप अपने हस्बैंड के साथ और वो अपनी वाइफ के साथ सेम व्यवहार करते हो, आपका उनके साथ रिलेशन एक जैसा सही होता है। आप भी उन्हें अच्छे से सम्मान देते हो अपने पार्टनर के साथ, और वो भी अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से सम्मान देते हैं, अपने स्पाउस को, 3D वाले को देते हैं। और अगर आप लड़ाकू है, लड़ रहे हैं, तो वो भी सामने वाला लड़ता ही है अपने पार्टनर्स के साथ। अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं ना, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मान लो अब अभी सुनते सुनते कुछ लोगों को लगेगा वो तो बड़ा प्यार करके रखता है अपनी पत्नी को, मुझे तो नहीं आता, अपने हस्बैंड की बदतमीजियाँ करते हैं, ये तो बहुत लड़ते हैं, मुझे तो नहीं आता इनके ऊपर प्यार। तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या वाकई में ये ट्विन फ्लेम जर्नी है आपकी इनके साथ, क्योंकि आपका नेचर जो होगा ना वो लोगों के साथ एक जैसा होगा। बिल्कुल सभी लोगों को ट्रीटमेंट आप दोनों एक जैसा देते हो। आप अपने से बड़ों के साथ कैसे बात करोगे, आपका जो ट्विन फ्लेम है वो भी बिल्कुल वैसे ही बात करता है अपने से बड़ों के साथ। सम्मान, रेस्पॉन्स, रिप्लाई। देखा, एक चीज़ मतलब छोटा सा बता रही हूँ, अगर आपकी नेचर ऐसी है ना कि कोई आपको व्हाट्सएप कर रहा है, ठीक है, तो आपकी नेचर ऐसी है कि आप एक शब्द का आंसर देते हो, ओके, ठीक है, तो आपका जो ट्विन फ्लेम है ना असली वाला, वो भी इतना ही कम देने वाला होगा आंसर। कुछ लोग होंगे ना कि अच्छे से बात करते हैं, व्हाट्सएप पे अच्छे से रिप्लाई देते हैं, वॉइस मैसेज देते हैं, ये करते हैं, और आप ऐसा करते हैं, तो आपका जो पार्ट है ना सामने वाला, वो भी ऐसे ही रेस्पॉन्स देता है, लोगों को छोड़ता नहीं है अधर में कि पता नहीं क्या सोच रहा है वो, और छोड़ दो, बुरा माने चाहे मानता रहे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो रिप्लाई नहीं दे रहा। ये जो करता है ना इंसान ऐसे काम, वो कभी भी ट्विन फ्लेम की आदत विपरीत नहीं होती इनमें, दोनों एक जैसे होंगे। वो घुन्ने प्रवृत्ति के लोग घुन्ने ही होंगे, और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले, लोगों को बुरा ना लग जाए बार बार सोचने वाले, वो दोनों एक से होंगे बिल्कुल। ठीक है, ये बात आप देखना, गौर देना आप इस बात पे कभी। और पति पत्नी के साथ भी आपका जो रिलेशन रहेगा वो सेम सा रहेगा। भले ही, अब यहाँ पर क्या आती है दूसरी बात, कि भले ही मैं तो प्यार करती हूँ, वो तो अपनी पत्नी के साथ प्यार करते हैं, अपने परिवार में खुश हैं, मैं भी अपने हस्बैंड को प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे को रिप्लाई रिवर्स में नहीं आ रहा, तो वो क्या है, वो है अचीवमेंट, आपका पारिवारिक अचीवमेंट, इसलिए वो विपरीत हो रहा है। व्यवहार आपका सेम है लेकिन अपने पति के साथ, और उनका अपनी पत्नी के साथ। तो अब ये अचीवमेंट में क्या हुआ कि आपकी जो पारिवारिक जो अचीवमेंट्स हैं वो आपके कम हैं। मतलब ऐसा होता है ना, मैंने पहले बताया, एक की शादी बहुत अच्छी चलती है, एक की शादी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लड़ रहे हो उससे बैठकर, वो कारण कुछ और ही होते हैं, समझ गए। आपके झगड़े लड़ाई का कारण आप नहीं होते अपने स्पाउस के साथ। अब यहाँ एक चीज़ और खड़ी होती है, एक सवाल और आता है, बहुत बार आता है कि मैम ये जो पोर्टल्स आते हैं जाते हैं, ये बड़े बड़े जो त्यौहार भी आते हैं, या एक्लिप्सिस आते हैं, या फिर ये बहुत सारी चीज़ें आती है ना, मतलब ये पोर्टल आ गया या कुछ भी है, ये साइन आ गए, सिंबल्स आ गए, तो ये हम पे इतना असर करते हैं, उन पे क्यों नहीं करते हैं, उनको क्यों नहीं दिखते हैं, और उन पर हम दोनों पर एक साथ काम होता क्यों नहीं है अगर हम एक ही सोल हैं तो देखिए ये होता है किस वजह से कि चक्रास, एक तो चक्रास आप दोनों के अलग अलग हैं, इसलिए अलग अलग टाइम पे फ़र्क पड़ेगा। दूसरा क्या है, नंबर्स, न्यूमेरिक्स, ये जो अचीवमेंट है, जिस समय जिस पोर्टल पर आप पर असर पड़ रहा है उस पर उन पर नहीं पड़ रहा है, तो आप ये परेशान है कि यार ये पोर्टल भी मुझे सिखाने आते हैं क्या, ये साइन भी मुझे दिखते हैं, बस ये वो, ठीक है, आप देख लो, ये आपका टाइम पीरियड है सीखने समझने का, आप सीख लो। जब उनका शुरू होगा ना तो वो उनका ही होगा, आप भी नहीं ले पाओगे उस प्रॉब्लम, दुख तकलीफ को बांट नहीं पाओगे जब उनके साथ शुरू हो रही होंगी ये चीज़ें। पोर्टल आया, मान लीजिए अभी आज मतलब ये 4/4 का पोर्टल गया है, ठीक है, 4/4 का कल, तो अभी क्या हुआ, आपको जो भी कुछ एहसास हुए हैं, जो भी कुछ ऐसा अंदर से एनर्जी लगी है, लो लगी है, हाई लगी है, अच्छी वाली लगी है, वाइब्रेशनली हाई हुए हो, वो उनको सिर्फ फील होगा, आपको पूरा एहसास करा दिया जाएगा, उनको बहुत 10-15% ही होगा। लेकिन जब आने वाले टाइम पे, जब जैसे जैसे आपकी अवेकनिंग पूरी होती जाएगी, जैसे कहते हैं ना, ये 2 ग्लास मान लो आप अपने आप को और उनको, खाली 2 ग्लास, ठीक है, 2 खाली ग्लास हैं जिनमें बीच में एक ही पाइप जा रहा है, हम भर किसी को रहे हैं, एक पूरा भर रहा है, जब वो पूरा भर जाएगा तो पानी फिर दूसरे बार में भरना शुरू होगा, आप खुद को पूरा भर लो, ठीक है, जब वो ओवरफ्लो हो जाए, आपका भर जाएगा जब पूरा, तो दूसरे वाले में जाना शुरू हो जाएगा, फिर दोनों ही पूरे भर जाएंगे, ठीक है। वो बीच में पाइप लगा हुआ है, उससे जुड़ा हुआ है, मतलब बीच में भी एक है ना, समझ गए आप। 2 ग्लासेस, 2 जार्स एक साथ भर रहे हैं, तो पहला एक भरा जाएगा,
उसके बाद दूसरा होता हुआ तो लेकिन दोनों में ही जा रहा है ना एक साथ पानी, डाल तो हम किसी एक में रहे हैं। तो इसी तरीके से है कि आप अपनी जो जानकारी है उसे पूरा भर लो, तो फिर दूसरे वाले पे भी उसी तरह से जाएगा, सब कुछ सब मिंगल हो जाएगा, सब मिल जाएगा। ठीक है, तो वो जो पाइप है ना बीच वाला, उसको बस उसको संभाल के रखना है, उस कनेक्शन को संभाल के रखना है। वही है बीच की कड़ी जो आपको एक जैसा भरेगी ज्ञान से। तो यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए, अपने न्यूमेरिक्स नंबर, फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी ना न्यूमेरिक नंबर और आपका जो ये टैरो रीडिंग कराते हैं ना आप, उससे आपको बहुत बहुत सुकून मिलता है और बहुत बहुत अच्छे आपको क्लिक्स मिलते हैं। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे सेशन में आते हैं, लेते हैं, जो भी है, उनके साथ जब ऐसा अच्छा सा होता है तो वाकई में दिल से वाइब्रेशनली उनके लिए बहुत ब्लेसिंग्स और कांग्रेचुलेशन निकलते हैं कि भाई खुश है तो खुश रहें, और जो भी चीज़ें उनकी हो रही हैं उनके साथ में होती रहें, भगवान उनका ऐसे ही साथ दे और सबका साथ दे। जो भी इस जर्नी में एक्सपेक्ट कर रहा है अपने यूनियन को, अपने कोशिशों को कर रहा है, बड़े साफ मन से कर रहा है। कुछ हैं सोल्स जिनके साथ मुझे एक अलग सा लगाव भी है, सबके लिए ब्लेसिंग्स हैं कि 4/4 के इस पोर्टल के बाद उनको अब सबको, उनमें हम भी आते हैं, सब आते हैं, सब सोल कंप्लीटली हैप्पी जॉय मूड में आए। जो उम्मीदें हैं ये साल उनकी करे, पूरी करे, और वो हमेशा करे हमेशा के लिए एवर लास्टिंग लव उनको प्रदान करे। ठीक है ना। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो 9410671874 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने बारे में कुछ भी गाइडेंस ले सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।